अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम उसामा माउद है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करता हूँ कि आपके पास एक सर्टेन अमाउंट का बजट है और उसके अंदर आप चूज़ करना चाहते हैं कि आपको DSLR चूज़ करना चाहिए या एक मोबाइल चूज़ करना चाहिए। तो आपको कुछ टिप्स देता हूँ जिससे आप इस कंक्लूजन पे ज़रूर पहुँच जाएंगे कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए। अच्छा, जो सबसे पहली चीज़ है ना वो है बजट। आपका बजट कितना है? अगर आपके पास 50,000 का बजट है तो उसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि DSLR इतने अच्छे आते भी हैं या नहीं आते। अगर आपका 1.5 लाख का बजट है तो उसके अंदर देखना है कि इतने अच्छे आते भी हैं या नहीं आते। अब मैं कंपैरिजन करता हूँ अपने इस फ़ोन का, ये बस 11 प्रो है, पता नहीं आप नज़र आ रहा होगा या नहीं। खैर, इसका और अपने कैमरे का, इन दोनों की प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। 1.5 लाख वो है, 1.5 लाख का ये है। तो कंपैरिजन कर लेते हैं कि मुझे जब मैंने चूज़ करना था तो मेरे पास ऑप्शन थी कि आपको कौन से लेने हैं, आइदर आप कैमरा ले लो या मोबाइल ले लो। तो मैंने तब कैमरा चूज़ किया था और जिन चीज़ों को मैंने देखा था वो मैं आपको से शेयर करता हूँ। और फिर मैं लेटर ऑन अपनी ही पॉकेट मनी से मैंने कैमरा फ़ोन बाय कर लिया था। अच्छा, अब मैं ना हम ऐसे करते हैं कि पहले हम प्रोज देखते हैं और बाद में कॉन्स देखते हैं, मतलब फ़ायदे और नुकसान दोनों के अलग अलग से। अगर हम बात करते हैं मोबाइल की, मोबाइल के बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो इजी टू कैरी, जस्ट फ़ोन है, पॉकेट में डालो, आप निकल जाओ, इजी टू कैरी सीन है। सेकंड, ये आपके पास 90% केसेस में आपके पास होगा। DSLR आपके पास हर वक्त नहीं होता। मैं क्या करता था, मेरे पास DSLR मेरी गाड़ी में होता था और मैं मोस्टली कभी गाँव जा रहा हूँ, कभी लाहौर आ रहा हूँ, तो मेरे साथ रहता था DSLR। मुझे कहीं पे ज़रूरत पड़ती थी तो मैं DSLR निकाल के यूज़ कर लेता था। लेकिन अब कुछ होते हैं बच्चे यूनिवर्सिटीज़ पे जा रहे, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं या उनको कोई फील्ड विजिट्स होते हैं या कुछ ऐसी जॉब होती है जहाँ पे वो हर टाइम DSLR कैरी नहीं कर सकते, या आप बाइक पे जाते हैं तो उसमें मसला है। तो वहाँ पे आपको फ़ोन यूज़ करना चाहिए। होता क्या है कि आप जस्ट निकालो, यूज़ कर लो, दूसरा एडवांटेज। थर्ड ये कि ये जो फ़ोन होता है ना, अक्सर जगहों पे ना आप जाते हैं तो वो कहते हैं सर कैमरा अलाउड नहीं है। ठीक है, आप पार्क्स चले जाएँ, कहीं पे भी चले जाएँ, कैमरा वो कहते हैं अलाउड नहीं है। लेकिन मोबाइल अलाउड होते हैं। आप जिम खाने चले जाओ, कहते हैं कैमरा अलाउड नहीं है। मोबाइल से भी वैसे नहीं बना देते, बट आप मोबाइल से हिडन वीमेंट बना सकते हैं। या आप इतने पार्क्स में चले जाओ, मोबाइल तो नहीं ना लेके रखते वो, लेकिन DSLR रख लेते हैं कि नहीं अलाउड। मैं लास्ट टाइम बादशाही मस्जिद गया था, वो कुछ शूट का मसला बना था वहाँ पे, किसी ने बोर्ड से शूट कर दिया था मस्जिद के अंदर, जिसकी वजह से उन्होंने ये बंद कर दिया था काम। तो मुझे उन्होंने नहीं लेके जाने दिया कैमरा, मोबाइल लेके जा सकते हैं। और फिर ये भी होता है कि आप कैमरा रख के खुद मोबाइल लेके तो आगे नहीं ना जाएंगे, तो ये भी होता है। उसके अलावा अगर आप कहें तो इसके अंदर ना, फ़ोन के अंदर एक मज़े का ये सीन होता है कि लेंस की स्विचिंग बहुत आसान होती है। आपने एक लेंस उतार के दूसरा लेंस लगाना है ना DSLR पे, उसको बड़ा टाइम लगता है। आपको एक आदमी पकड़ो, उसको लेंस को चेंज करो, दूसरा लेंस लगाओ, कोई भी ऑप्शन चेंज करने के लिए तो आपको टाइम लगता है। लेकिन फ़ोन के अंदर क्या होता है कि सारे लेंसेज एक ही तरह होते हैं, जस्ट क्लिक अवे। आप एक क्लिक करते हो, दूसरे लेंस पे शिफ्ट हो जाता है। लाइक 2x पे शिफ्ट होना है, 1x पे, पोर्ट्रेट पे, सब कुछ चलता है इसके ऊपर। वीडियोस भी बनाना ईजी सी है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो वो होती है इसके अंदर ऑप्शंस की। आपके पास जो कैमरा होता है ना, लैपटॉप का, सॉरी फ़ोन का, ये बड़ा क्विक होता है। आप ओपन करते हो, ये फॉरन एक्सपोजर को एडजस्ट करता है और उसके बाद फोकस टैप से करता है और ये आप पिक्चर फॉरन बना सकते हो। कैमरे के अंदर क्या होता है, आप पहले सारी, अगर आप मैनुअल यूज़ करते हो, पहले सारी सेटिंग्स चेंज करनी पड़ती है आपको। अपर्चर चेंज करो, शटर स्पीड चेंज करो, ISO को चेंज करो, उसके बाद आपको परफेक्ट कंडीशन मिलती है। उसके बाद फोकस करो और उसके ऊपर कैप्चर कर लो। तब क्या होता है कि समटाइम्स क्या होता है कि आप इसके ऊपर जब आप पोर्ट्रेट शूट कर रहे होते हो तो फोकस, अगर मेरा आइस के ऊपर मैंने करना था लेकिन गलती से मेरे इस हाथ के ऊपर फोकस हो गया था, अब ये चेंज नहीं होने वाला। फ़ोन के अंदर 90% केसेस के अंदर, पोर्ट्रेट के अंदर ऑप्शन होता है कि आप फोकस को बाद में चेंज कर सकते हो। आपने गलती से हाथ पे कर दिया, बाद में फेस के ऊपर शिफ्ट कर लो। ये भी एक प्लस पॉइंट है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि अगर आपकी गलत पिक्चर आ गई है कैप्चर, तो आप उसको सही में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके अलावा इसके अंदर कुछ ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। मतलब अब मेरा DSLR है, इसके अंदर 4K वीडियो शूटिंग ऑप्शन नहीं है, लेकिन मेरे फ़ोन के अंदर इवन के फ्रंट कैमरे के अंदर ऑप्शन है। उसके अलावा मेरे पास 2x पे कैप्चर कर सकता हूँ, अल्ट्रा वाइड पे कैप्चर कर सकता हूँ, मतलब लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं। लेकिन इसके लिए मुझे हर किसी के लिए अलग अलग लेंस लेना पड़ेगा, जो कि काइंड ऑफ एक्सपेंसिव भी है। मतलब इसके लिए अल्ट्रा वाइड के लिए मुझे 20 से 30 हज़ार इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मुझे पोर्ट्रेट के लिए 20 से 30 इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मुझे जूम लेंस के लिए 70 से 80 हज़ार इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो करते करते बहुत ऊपर गेम निकल जाती है। एक चीज़ होती है स्टेबलाइजेशन। अब स्टेबलाइजेशन क्या होती है, ये मैं सारे प्रोज बता रहा हूँ फ़ोन के। स्टेबलाइजेशन क्या होती है कि जब आप वीडियो बना रहे होते हैं ना ऐसे किसी की,
तो जब आपके हाथ के अंदर शेक आता है ना, तो वीडियो के अंदर भी शेक आने लग जाता है। और फ़ोन्स के अंदर शेक बहुत कम आता है। अगर आप अच्छे फ़ोन्स की बात करें, अगर आप 30 to 40,000 के बजट में बात करें, तो वहाँ पे शेक मिलता है आपको। इतनी अच्छी इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं होती, क्योंकि वो ऑप्टिकल नहीं होती, वो डिजिटल होती है। डिजिटल का ये सीन होता है कि आप जस्ट कोई भी वीडियो बनाए, उसके अंदर शेक आता है, आप सॉफ्टवेयर के ज़रिए वो एजेस पे थोड़ा थोड़ा मार्जिन रख के उसको एडजस्ट कर देता है। लेकिन जो ऑप्टिकल होती है, उसमें क्या होता है कि वो फ़ोन के अंदर ऐसे चीज़ें लगी होती हैं कि वो अगर हिलती भी है ना, तो उस चीज़ को मेंटेन रखती हैं, आप ये कह लें। तो एक स्टेबलाइजेशन का है ऑप्शन, और दूसरा एक होता है फास्ट ऑपरेट। आप फ़ोन को जस्ट ओपन करो, स्वाइप करो, पिक्चर बनाओ, फॉलो, मतलब विद इन आप 4 to 5 सेकंड एक पिक्चर बना सकते हो। डीएसएलआर में क्या, आप ऑन करो, सेटिंग चेंज करो, आपको 15 से 20 सेकंड चाहिए होते हैं, तब तक वो सीन निकल चुका होता है। ये भी सीन होता है। अच्छा, तो ये मुझे लगता है कि मोबाइल के प्रोज हैं। अब हम बात करते हैं मोबाइल के कॉन्स, इसके नुकसान क्या हैं। एक तो ये कि प्रोफेशनल नहीं लगता। अगर आपके पास फ़ोन जितना भी अच्छा, आप इस टाइम 13 Pro Max सबसे लेटेस्ट चल रहा है, वो भी लेके आप किसी वेडिंग पे चले जाए ना, वेडिंग टॉप पर, वो आपको नहीं कहेंगे कि यार आप शूट कर लें, चाहे आप जैसी मर्जी पिक्चर्स निकाल लें, एक प्रोफेशनल लुक नहीं देते। ठीक है, आप कॉलेज के अंदर किसी भी इवेंट पे जाकर मोबाइल से बनाते हो, तो आप जैसी मर्जी बना लो, लेकिन प्रोफेशनली नहीं लग रहा होता वो काम। सेकेंड चीज़ क्या होती है, फ़ोन के अंदर आपके पास इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते कि आप एक से दूसरी चीज़ के ऊपर बहुत अच्छी क्वालिटी में जंप कर जाओ। मतलब इसके ऊपर मैं अगर अल्ट्रा वाइड के ऊपर शूट कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा जूम के अंदर अच्छे ऑप्शन नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके ऊपर मैं जूम अगर लेंस यूज़ करता हूँ, तो मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी मेंटेन रहती है। नाइट परफॉर्मेंस के अंदर इसके अंदर ग्रेन्स आ जाते हैं, मेरे डीएसएलआर के अंदर बिल्कुल ग्रेन्स नहीं आते। और लॉन्ग एक्सपोजर इसके ऊपर मैं 30 सेकंड तक बना सकता हूँ। इसके ऊपर मैंने वैसे ट्राई नहीं किया, लेकिन इसके डिफ़ॉल्ट कैमरे पे तो लॉन्ग एक्सपोजर बहुत छोटा बनता है, लेकिन बनाने को बना सकते हैं। और मतलब इस पर पिक्चर क्वालिटी और पोर्ट्रेट का ब्लर सब कुछ बहुत कमाल का होता है। इसके ऊपर फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मतलब अगर मैं ऐसे करके इसमें पोर्ट्रेट बनवाऊंगा ना, तो मेरे ये हाथों के अंदर कहीं कहीं से वो ब्लर नहीं करेगा, तो ये फ़र्क आ जाता है। उसके ऊपर बड़ा प्रोफेशनली ब्लर भी होता है। तो ये इसके कॉन्स हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं डीएसएलआर। डीएसएलआर के कॉन्स क्या हैं और प्रोज क्या है, सॉरी। सबसे पहला प्रोज तो प्रोफेशनल लगता है। आप डीएसएलआर लेके कहीं पे भी जाए तो कहेंगे यार एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर आ गया है। सेकंड, इसके अंदर नाइट परफॉर्मेंस बहुत कमाल की होती है। नाइट परफॉर्मेंस के अंदर मैं कहता हूँ कि आपके पास ना कोई ग्रेन्स आते हैं ना कुछ, बहुत कमाल की पिक्चर्स आ जाती है। बाय द वे, आई एम यूजिंग कैनन 800D विद 50mm f1.8 लेंस। तो मैं लेटर ऑन अगर मैंने कभी इसके ऊपर इम्प्रूव वीडियो बनाई, तो मैं इसके ऊपर सैम्पल शॉट्स भी साथ अटैच कर दूँगा। उसके अलावा इसके अंदर जो फोकस होता है वो बड़ा एक्यूरेट होता है। मतलब आपने किसी एक सर्टेन कैनन लिखा है, कैनन के एन पे फोकस करना है, तो मैं यहाँ से बड़ा अच्छे तरीके से फोकस कर सकता हूँ। फ़ोन समटाइम्स होता है कि वो सही तरह फोकस नहीं कर पाता। और फ़ोन क्या होता है, फ़ोन, अब एग्जांपल देता हूँ, आपके सामने एक दरख्त के पत्ते हैं, किसी एक पत्ते के ऊपर फोकस करना है और यहाँ से बैठ के करना है, जो कि इस दीवार के डिस्टेंस पे है, तो फ़ोन कभी भी नहीं फोकस कर सकता, लेकिन कैमरा आपका हमेशा फोकस करेगा। एक चीज़ होती है, वो होती है हमारे पास एक्सटर्नल माइक। फ़ोन के ऊपर आपका माइक नॉर्मली अच्छा मिलता है, कैमरे के ऊपर अच्छा नहीं मिलता, ये इसका कौन है, लेकिन आप इसके ऊपर एक्सटर्नल माइक लगा के बहुत अच्छी क्वालिटी कर सकते हैं, जो फ़ोन के ऊपर भी कर सकते हैं, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। अच्छा, तो हमारे पास फिर एक रह जाती है हमारे पास ऑप्शन के लेंस चेंज करने की। तो इसके ऊपर आप मल्टीपल लेंसेज चेंज कर सकते हैं। डीएसएलआर के ऊपर आपके पास हज़ारों लेंसेज हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसका एक नुकसान ये है कि आपके पास जस्ट ये पिक्चर्स या वीडियोस के लिए चीज़ रह जाएगी। फ़ोन के ऊपर आप और हज़ार कम कर सकते हैं, आप इस पर एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इतना कुछ कर सकते हैं। एक GB है इसका पॉइंट। उसके अलावा आप इसके ऊपर, अक्सर मैंने बता दिया, इसका डिसएडवांटेज ये भी था कि आप इसको अलाउड नहीं होता किसी सर्टेन जगहों पे, तो वो खैर दोनों में मिक्स हो जाता है। उसके अलावा इसके ऊपर आप एक्सटर्नल फ्लैश यूज़ करके सब बहुत अच्छी पिक्चर्स रात को निकाल सकते हैं। हम नाइट मोड के अंदर ही आ जाती हैं चीज़ें, तो ये एक मेजर डिफरेंस था। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका वो सीन है कि जस्ट कभी कभी आप पिक्चर्स बनाते हैं, तो यू शुड गो फॉर फ़ोन। ठीक है, फ़ोन्स के ऊपर आज के दौर में बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। आपके पास अल्ट्रा वाइड भी मिल जाता है, साथ में आपको पोर्ट्रेट भी मिल जाता है, साथ में आपको 4K वीडियोस भी मिल रही होती हैं। बैटरी टाइमिंग्स इतनी ज़्यादा अच्छी होती हैं, आप चाहे 1000 पिक्चर्स बना लो, इसकी बैटरी पे आप 300-400 के बाद ये बंद हो जाता है। लेकिन खैर 2-3 हज़ार की नई बैटरी आती है, वो भी लगा के कर सकते हैं ऑप्शन। तो अगर आप प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं और आप ये कहना चाहते हैं यार कोई देख के यार वाह क्या पिक्चर बनाई है, तो फिर आपको DSLR लेना चाहिए। और अगर आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं कि
जिससे आपको कोई कमाई नहीं होने वाली और आपको कोई एक्स्ट्रा इसका यूज़ भी नहीं होने वाला, और आप इसको कोई प्रोफेशनल लाइफ की तरफ भी लेके जाना चाहते हैं, तो फिर आपको हमेशा DSLR लेना चाहिए। तो ये एक गाइड थी आपके पास DSLR वर्सेस फ़ोन। नेक्स्ट टाइम अगर मैं कभी मेरा मूड बनाऊँगा वीडियो के कंपैरिजन के ऊपर, मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन करूँगा दोनों का। तो अगर आपको ये पसंद आती है तो डू टेल मी कि आप ऐसी वीडियो चाहते हैं या नहीं। एंड आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी ओवर द इंस्टा at shorts by mouth MKWD and usama.mouth। डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा लिंक। अल्लाह।